सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं बजाओगे, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मुहर्रमुल हराम के महीने में जो ढोल और ताशा बजाए जाते हैं उनके लिए खुशखबरी है। जो लोग मुहर्रम के महीने में ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पूरी रात जो ढोल बाजे का जो प्रोग्राम रखा जाता है उसके लिए एक जवाज का फतवा निकल आया। एक मौलवी ने दावा किया है कि मुहर्रम के महीने में ढोल का बजाना सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि सवाब है, और ये बात फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है। इस्तकबाल एक मरतबा फिर आज हम बात करने वाले हैं सैकड़ों नहीं लाखों नौजवानों के उस सवाल की कि क्या मुहर्रम के महीने में जो ढोल बजाए जाते हैं, जो नाच गाना किया जाता है, जो ताज़ियादारी की जाती है, इसके बारे में क्या मसला है। और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रही है कि जिसमें एक मौलवी ये कहता हुआ नजर आता है कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना जायज़ है। आइए सबसे पहले उस मौलवी का बयान सुनते हैं, उसके बाद मैं आपको उसी मसलक के एक मौलवी का और बयान सुनाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि खुदारा दोनों वीडियो देखें ताकि आपके जहन में जो सवाल गर्दिश कर रहे हैं उन सवालों का जवाब मिल जाए। पहले आप ये वीडियो देखें। सुभान अल्लाह। पहली मुहर्रम को ढोल बजाओगे, कितने मर्द के पूत हैं बजाओगे। सब पूछेंगे क्यों बजात हो। अब जवाब सुनो बाबू, सब पूछेंगे क्यों बजात हो। कहना बाबू हमने गौवा को जमा करे हैं, हम गौवा वालों को जमा करे हैं, तू का कोई खबर नहीं है, हम तो फतावा आलमगीरी पढ़े हैं, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। अब कहने तू का ऐलान करत हो। कहना बाबू हम ऐलान करत हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। जी हाँ, इस इंसान का ये कहना है कि मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना जायज़ ही नहीं बल्कि सवाब है, और फतावा आलमगीरी का हवाला देते हुए कहता है कि फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है ऐलान के तौर पर ढोल का बजाना जायज़ है। हम जो ढोल बजाते हैं वो इसलिए बजाते हैं कि लोगों को पता चल जाए कि ये महीना जो है इमाम हुसैन का महीना आ चुका है, तो बतौर ऐलान हम ढोल का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये जायज़ है। एक दो सवाल मैं करता हूँ, उसके बाद फिर आप वो वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इंतकाल के बाद क्या साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल गुजर जाने के बाद क्या ये वाला लॉजिक लोगों को समझ में नहीं आया था कि हमें ऐलान के तौर पर ढोल बजाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना आ चुका है। दूसरा सवाल इन जैसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि ढोल बजाना हम ऐलान के तौर पर बजाते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इमाम हुसैन का महीना आ चुका है, उनसे मेरा सवाल ये है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात 10 मुहर्रमुल हराम को हुई थी और आप ढोल भी 10 मुहर्रमुल हराम को ही बजाते हैं। तो एक बात बताओ कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुम्हारे बाप का जनाजा पड़ा हुआ हो, तुम्हारे बाप को किसी ने बेदर्दी और बेरहमी के साथ शहीद कर दिया हो, कत्ल कर दिया हो, उस वक्त तुम पूरे मोहल्ले में ढोल क्यों नहीं बजाते। तुम्हारी माँ का इंतकाल हो जाए, तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए, उस वक्त ढोल और नगाड़ा और ताशा जिस तरीके से गैर मुस्लिमों के यहाँ बजाया जाता है उस तरीके से तुम क्यों नहीं बजाते। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में वो लोग ज़रूर दें। चलिए, अगर आप मेरी बात नहीं मानते कम से कम अपने मसलक के मौलवियों की तो बात माने, उनकी बात तो सुने। एक काम करें, सबसे पहले उन्हीं के मसलक के इस मौलवी का बयान सुने। जब हम लोग कहते हैं ना ढोल ना बजाओ माह मुहर्रम पे, तो हमें यजीदी होने का लोग ताना देते हैं, ये यजीदी लोग हैं यजीदी। हम कहते हैं क्यों यजीदी हो गए हम। हाँ, हमारा हाल तो ये है कि हमें नासबी और खारजी अहले बैत का जिक्र सुन के हमें रावजी कहें, और आपको ढोल के लिए मना करें तो आप हमें यजीदी कहें। बहुत अच्छी बात है, आपके अपने मामलात हैं, मगर याद रखना अल्लाह की अदालत में तुम्हें भी मुंह दिखाना है और हमें भी खड़े होना है। हम हक बात कह जाएंगे, क्यों ढोल बजाते हो मुहर्रम में, क्यों ढोल पीटते हो मुहर्रम में, क्यों चढ़ावे चढ़ाते हो बुतों की तरह मामलात करके, तो आप कहेंगे मोहब्बत है मोहब्बत। हमने कहा क्यों मोहब्बत है। जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो बेशर्मो। आप बताएं मुझे, कोई साबित कर सकता है इमाम हसन के निकाह पे ढोल बजा, इमाम हुसैन के निकाह पे ढोल बजा। जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादत पे ढोल बजाने का जिगर लाते कहां से हो। कहा नहीं नहीं, ये
عشق اور محبت ہے. ہم نے کہا اگر یہی عشق و محبت ہے, اگر یہی تقاضۂ محبت ہے کہ علی اکبر کے جسم کے جس دن ٹکڑے ہوئے ہوں, جس دن اللہ اکبر امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا گیا ہو, جس دن بیویوں کی چادریں چھینی گئی ہو, اگر اسی دن ڈھول بجانا تقاضۂ محبت ہے, اللہ کسی کو وہ دن نہ دکھائے جس دن تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور تیرے بیٹے کا, جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو, اس وقت تو ڈھول بجانا, پھر سمجھیں گے کہ تقاضۂ محبت کسے کہتے ہیں. تیرے جوان بیٹے کے لاشے پر تجھے ڈھول بجانے کی ہمت نہیں ہوتی اور ہم شبیہ پیغمبر کے جگر کے ٹکڑے کیے گئے, اس دن تم ڈھول بجا کر محبت کی علامت قرار دیتے ہو. شرم نہیں آتی؟ ذرا سوچو تو صحیح. سنیوں, بدعقیدگی کے راستے ہم نے استوار کرنے کی کوشش کی ہے. امام احمد رضا کی شان یہ ہے, انہوں نے اہل سنت کو بھی اصلاحی نظریہ پیش فرمایا اور بدعقیدوں کو بھی لگام عطا کی. کم نصیبی یہ ہے ہم نے بدعقیدوں کے معاملے میں اعلیٰ حضرت کا موقف تو پیش کر دیا, لیکن اہل سنت کی اصلاح کے لیے انہوں نے جو باتیں پیش کی کہ ہم نے اس کی ہمت کی, اس لیے کہ ہم تو سوچتے ہیں فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے, فلاں صاحب. یاد رکھو قرآن کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. لوگ رزاق نہیں ہیں, رزاق اللہ ہے. اس لیے سنیوں, میری قوم کے جوانوں, امام نے جو پیغام دیا ہے اس دونوں کو سینے. اگر آپ واقعتاً حسینی ہیں نا, تو آپ کی ضمیر اس بات کی اجازت دے ہی نہیں سکتی کہ جس دن حضرت امام حسین کی وفات ہوئی تھی اس دن آپ ڈھول تاشا بجائیں, اس دن آپ ناچ گانا کریں. اگر آپ کو ناچنا گانا ہی ہے, اگر آپ کو ڈھول ہی بجانا ہے, تو ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ خدا را ان جیسی چیزوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہرگز نہ کریں. اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے دین کا سہارا ہرگز نہ لیں. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر. تب تک کے لیے السلام علیکم و رحمۃ اللہ.